जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सब तो पहले कौम के लिए उच्च बलिदान देने वाले कौम के अमर शहीदी संतों के संत रामानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। काफ़ी समय हो गया मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। वो चीज़ें ऐसी विभाजनकारी हैं जो बीजेपी के ही पाले हुए हैं दोनों। एक पैदाइश है कांग्रेस की पैदाइश के बाद आरएसएस बीजेपी का पालतू बन गया। एक वहीं से फंडिंग पाके विदेशों में रहती है, तथाकथित प्रेमिका है उसकी, प्रेमिका कह लो और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में एक्स कह लो या हिंदी में शुद्ध भाषा में रखेल कह लो। अभी वो एक नाटक आता था 25-30 साल पहले चालू हुआ था, गंगाधर शक्तिमान। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ये तो पक्का हो गया। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और उसकी तथाकथित लैला, उसकी आस्की कोई रोहिणी घावरी करके है। वो रोहिणी घावरी क्या करती है, चंद्रशेखर पे बलात्कार का मुकदमा लिखाती है और मुकदमे लिखाती है और ये करती है। फिर मीडिया पे अपनी आस्की का, अपने जिस्म का, अपने पुरखों की इज्जत की नीलामी का पूरा ब्यौरा सोशल मीडिया पे डालती है, पूरा बदनाम करती है समाज को। क्या वाल्मीकि, धानक, पासी, जुलाहा, कोरी, चमार, जाटव, कहार, महार ये चमार से अलग है, चमारी का अंश है। उसी की उपजातियां हैं जो टुकड़ों में बांट दिया राज करने के लिए लोगों ने। वही काम ये रोहिणी घावरी कर रही है। ये अलग नहीं है दोनों, चंद्रशेखर और रोहिणी घावरी दोनों एक हैं। दोनों का जो टारगेट है वो बहुजन समाज पार्टी और चमार है। दोनों का टारगेट बहुजन समाज पार्टी और चमार है। अभी मैं उसकी कितनी पोस्ट और कितनी रिपोर्ट देखी मीडिया, तो उसने अभी काम क्या किया, कहने लगे कि यहाँ वाल्मीकि को हक नहीं मिल रहा, वहाँ थानक को नहीं मिल रहा, वहाँ कोरी को नहीं मिल रहा, चमार को मिल रहा, चमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष है। तुमको किसने मना किया है? अरे रोहिणी घावरी, तेरे आशिक ने है, तेरे प्रेमी की पार्टी है। तू बीजेपी से सौदा करा रही थी और पार्टियों से सौदा करा रही थी बसपा खत्म करने को। उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा, अपनी पार्टी बना ले। पूरे भारत में 40 करोड़ चमार हैं, पेवर। बहुसंख्यक जिन्होंने बाप नहीं बदला। चमार का वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता। और कुछ ये जो तथाकथित महिलाएं हैं, इन महिलाओं से कहना चाहूँगा, ये जो समाज में तुम आज चमार वाल्मीकि और हक अधिकारों की बात कर रही हो, ये हक अधिकार कहाँ थे जब बहन मनीषा का शोषण हो रहा था? जब कहाँ थी तुम? कौन से बिल में थी? कहाँ इसकी कर रही थी? है ये प्रोपेगेंडा है दोनों का, तुम्हारा और तुम्हारे चंद्रशेखर आजाद रावण का। मान्यवर साहब काशीराम के खून पसीने से बनाई पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैसे खत्म हो, कैसे ये जो चमार बहुसंख्यक है इन्हें अल्पसंख्यक बनाया जाए, कैसे इन्हें हर जगह से तोड़ा जाए, उसके लिए
शक्तिमान ने गंगाधर बना के भेजा रोहिणी घावरी को। अब वो रोहिणी घावरी क्या कर रही है मालूम है? वो समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है, कभी चमारों को टारगेट कर रही है। ये अरे चमार तो मुगल काल में, अंग्रेज काल में जब टारगेट नहीं हुए, ये तो कुछ फर्जी इतिहासकार आ गए जिनके बाप दादाओं के पीछे झाड़ू हांडी बंदी होगी। चमारों का तो इतिहास रहा है, राजपाट रहे हैं, रजवंशी हैं चमार, शासक रहे हैं और पढ़े लिखे रहे हैं चमार। जब पहली जनगणना हुई थी 1931 में 6500 चमार पढ़े लिखे थे। 6500 की डेफिनेशन देख लो 1931 से, और अब कर लो मल्टीप्लाई जनरेशन के हिसाब से। तो भाई गंगाधर इसे अपनी प्रेमिका को, एक्स को, अपनी को समझा ले, जो चमारों का तोड़ने का काम कर रही है, चमारों का बेड़ा गर्क करने का काम कर रही है यार, इधर उधर के बयान दे रही है। बयान यहाँ चलने के लिए ना वाल्मीकि, चमार, धानुकपासी, जुलाया, कोरी, महार सब उपजातियाँ हैं। उपजातियाँ के हिसाब से ही दर्जे सबको मिले हुए हैं। अगर रोहिणी घावरी को ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा हक अधिकारों की है, तो जैसे आपके प्रेमी की पार्टी है, आप भी एक पार्टी बनाएं, उस पार्टी में आप सबको पद दें, समाज को सम्मान दें, टिकट दें और बीजेपी से गठबंधन करके लड़ें। ये कार्य छोड़ दो। मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, आने वाला समय नहीं तो बहुत भयंकर होने जा रहा है। समाज वैसे ही गड्ढे में है। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अपनी आवाज़, मेरी वाणी में बहुत समस्या है। मेरे यहाँ हार्ट में थोड़ा परेशानी चल रही है, इलाज भी चल रहा है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं जाती और बिन कहे रही नहीं जाती। मैं काफ़ी समय से इस विषय पे बोलना नहीं चाह रहा था। बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, ना ये लोग सुधर रहे हैं, ना ये लोग आगे का सोच रहे हैं। तो इनसे निवेदन है दोनों से, भाई सुधर जाओ, समाज को टारगेट ना करो। मेरे शब्द बुरे लगे हों तो क्षमा चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को, वाणी को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।